हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो 6 है उसके एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। ये जो क्वेश्चन हमारा इजी है, बस आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट और बेसिक पर ध्यान रखना है और आपको इसमें अच्छे से समझना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति 6.14 में जो रेखा है एक्स वाई और एम एन। यहाँ पर जो आपको दो रेखाएं दिख रही है, एक एक्स वाई और एक एम और एन, ठीक है। उसके बाद ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है जैसा कि आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए रेशियो बी बराबर 2:3 है तो सी जो है हमारा ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे ए और बी। तो पहले हम यहाँ पे क्या मानेंगे, माना जो हमें ए दे रखा है, ए बराबर हम मान लेते हैं ए हमारा कितना है 2, यानी कि हम इसको मान लेंगे 2x और b हमारा कितना है 3, इसे मान लेंगे हम b बराबर 3x। इस तरह से हमने इसे मान लिया। जो हमें रेशियो यानी कि जो अनुपात में दे रखा है उसे हमेशा इस तरह से मान लेंगे। उसके बाद हम x का मान निकालेंगे, इसमें रख कर इसके मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद c का भी हम इसी तरह से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हम देखेंगे a और b। a और जो b है किस रेखा पे आ रहा है। यहाँ पर देखिए x और y, यानी कि यहाँ पर हमारा a और b दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर देखिए ये इसे मैंने छुपा दिया नीचे वाले चीज़ को, ठीक है, इसे मैंने छुपा दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर रैखिक युग्म, यानी कि ये जो है हमारा ये कितना होगा 180 डिग्री का। यदि हमारा रैखिक युग्म बनता है एक रेखा पर तो वो 180 डिग्री का होता है, आपको मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या देखेंगे हम किस में कर रहे हैं x और y। तो लिखेंगे एक्स वाई रेखा में, ये हमारी क्या है रेखा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा x और y। हमें इसमें रेखा दे रखा है जैसे कि एक्स वाई और एम एन, तो इसी दोनों से हमें जो हमारा है आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो पहला क्या है एक्स वाई, यानी कि हम एक्स वाई रेखा पर देखते हैं। तो लिखेंगे एक्स वाई रेखा पर, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई रेखा पर, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर एक्स वाई रेखा पर लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो हमारा एक्स वाई है यानी कि जो हमारा एक्स वाई पे जो रैखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो एक्स ओ एम, ठीक है, एंगल जो है एक्स ओ एम प्लस और एंगल क्या है हमारा पी ओ वाई फिर प्लस एम ओ पी, एंगल जो है हमारा एम ओ पी, इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। किसके कारण से, रैखिक युग्म से। किससे, रैखिक युग्म से। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करें। इसमें हम लिखेंगे पहले एंगल एक्स ओ एम, लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या है हमारा एंगल पी ओ वाई। यहाँ पर देखिए जो हमारा एंगल पी ओ वाई, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल पी ओ वाई, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब हमारा क्या बच गया, जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है क्या, एंगल एम ओ पी, लिख देंगे एंगल एम ओ पी। तो लिख देंगे प्लस एंगल एम ओ पी, और इसका जो मान होता है कितना होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, रैखिक युग्म के कारण। तो लिख देंगे यहाँ पर 180 और यहाँ पर हम इसका रीजन क्या लिख देंगे, रैखिक युग्म। क्या हो जाएगा इसका रीजन, रैखिक युग्म। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रैखिक युग्म, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हो गया इसका रीजन। अब उसके बाद जो हमें दे रखा है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्स ओ एम, तो इसमें देखेंगे हम क्या है एक्स ओ एम, क्या देखा हमें बी। तो लिखेंगे यहाँ पर बी हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए बी हमारा कितना है, बी हमारा कितना है 3x। तो लिख देंगे यहाँ पर 3x, फिर उसके बाद प्लस का निशान आएंगे। पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई क्या है, एंगल पी ओ वाई, ये हमें कितना दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। और वैसे भी हमारा जो है क्वेश्चन में भी दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये जो हमें दे रखा है कितना 90 डिग्री। तो प्लस का हो जाएगा 90 डिग्री,
उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे एंगल एम ओ पी, एंगल एम ओ पी यानी कि एंगल एम ओ पी यहाँ पर क्या है ए। तो ए हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, देखिए ए हमें कितना दे रखा है 2x, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 2x। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, 1 2 3 ये इस तरह से जो है हमारा ये तीनों हमने यहाँ पर इसके मान लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और 180 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का योग कितना होगा 180, किसके कारण, रैखिक युग्म के कारण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 3x और जो यहाँ पर 2x है ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180, इस तरह से ये हमारा यहाँ पर देखिए प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का 90, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा 5x ऐसे रहेगा बराबर, इसको घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 90। उसके बाद यहाँ पर x ऐसे रहेगा बराबर 90 और बटे में ये गुना में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, 5 एकम 5 हो गया। उसके बाद बचा कितना 4, 40 यानी कि 8, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा x बराबर 18, क्या हो जाएगा x बराबर 18, ठीक है। इस तरह से हमने x का जो मान है निकाल लिया, ठीक है। अब x का मान निकाल लिया तो इसका मतलब क्या है, अब हम a और b का मान बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे बताएंगे, हमने a क्या माना था और b क्या माना था, ठीक है, यहाँ पर देखना ध्यान से। तो a हमने क्या माना था 2x और b हमारा कितना था 3x। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 हमारा ऐसे रहेगा, x की जगह हमने क्या निकाला है अभी 18, तो लिखेंगे यहाँ पर 18। अब उसके बाद इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है 36। उसके बाद देखिए हमारा क्या है 3x, यहाँ पर लिखेंगे 3 और x हमारा गुने में, यानी कि x की जगह क्या लिख सकते हैं हम 18, तो लिख देंगे यहाँ पर भी हम 18। तो 18 तिया कितना हो जाएगा हमारा 18 तिया 54, ठीक है। इस तरह से हमने a और b यानी कि हमने a का मान क्या निकाला हमने यहाँ पर 36, तो इसे हम लिख देंगे 36। उसके बाद हमने b का मान क्या निकाला 54, ठीक है। अब आपको यदि कुछ कन्फ्यूजन है, यानी कि इसका 180 मान है या नहीं, आप जोड़ सकते हो, यहाँ तक देखेंगे 54 और जो हमारा 36 है कितना हो जाएगा 90, और ये हमारा कितना है 90 दे रखा है, यानी कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है 90, तो ये 90 कितना हो गया 180। तो इस तरह से हमारा जो है a और b का मान इसका मतलब क्या है सही है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गया यहाँ तक हमने कर दिया। उसके बाद हमें c का मान ज्ञात करना है, तो c का मान ज्ञात कैसे करेंगे, जो हमारा x y था इस रेखा पर देख लिया। अब देखेंगे यहाँ पर c हमारा कौन सी रेखा पे आ रहा है, यहाँ पर देखिए c यानी कि m और n, यानी कि आप इस साइड को छुपा दो, अब इधर वाले को आप भूल जाओ, जो इस साइड में है ना इसको आप क्या करो भूल जाओ। यहाँ पर देखिए m और n, इसमें कौन कौन सा आ रहा है, एक तो आ रहा है हमारा 54 यानी कि b वाला, और एक c वाला यानी कि MOX, और एक आ रहा है हमारा MOX, उसके बाद क्या आ रहा है एक XON, ठीक है, MOX और एक आ रहा है हमारा XON, इस तरह से। तो ये जो हमारा रैखिक युग्म है, यानी कि यहाँ से छुपा देंगे तो ये जो हमारा रैखिक युग्म है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें बता रखा है कि एक M और N क्या है, एक रेखा है। यदि एक रेखा है और यहाँ पर जो O है ये हमारा ये जो है हमारा O, ये क्या है, इसका जो है मध्य बिंदु, यानी कि यहाँ से हमारा जो रेखा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर अब ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या समझना है, अब M और N में देखना है कि इस साइड जो हमें दिखाई दे रहा है क्या क्या है। एक तो है MOX, या इसको ऐसे भी कह सकते हो XOM, और उसके बाद क्या है XON, ये दो दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, यदि आप यहाँ वाले को ना देखें और आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कितना होता है 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ तक जो है हमारा a और b का मान निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे, अब हम इसमें क्या निकालेंगे c का। तो c का क्या निकालेंगे, हम किस रेखा को ले रहे हैं m और n, तो लिखेंगे MN रेखा में या MN रेखा पर, ठीक है, MN रेखा में, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए MN रेखा पर में क्या क्या है, एक तो MOX, तो लिख देंगे एंगल MOX प्लस, उसके बाद क्या है हमारा XON, क्या है हमारा XON, ठीक है, क्या है हमारा XON, तो लिख देंगे एंगल
XON बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कारण क्या होगा, कारण क्या होगा, वही कारण है क्या, रैखिक युग्म। क्या है हमारा कारण, रैखिक युग्म। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब हमारा इससे हमारा सी का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, MOX, क्या हमें MOX दे रखा है, हाँ अभी हमने ज्ञात किया B यानी कि कितना देखा है 54, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 54 प्लस उसके बाद XON, यहाँ पर XON हमारा क्या है C है, तो हमें C का ही मान ज्ञात करना है। उसके बाद 180, C का मान कैसे करेंगे, C ऐसे रहेगा 180 हमारा ऐसे रहेगा। ठीक है, ये प्लस का जो यहाँ पर 54 है, जो हमारे यहाँ पे प्लस का जो 54 दिख रहा है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये यानी कि माइनस का 54। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो देखिए घटाएंगे कैसे, 10 में से 4 गया तो बचा यहाँ पर, 10 में से 4 गया तो 6 बचा। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 में से 4 गया तो 6 बचा। उसके बाद यहाँ पर बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2, और यानी कि 126 डिग्री। यानी कि जो हमारा C का मान है, C बराबर हो जाएगा 126। इस तरह से जो हमने C का मान ज्ञात कर लिया, यानी कि A का मान हमारा ये हो गया, B का ये हो गया और C का ये हो गया, यानी कि C हमारा कितना आ गया 126। अब आप इस MN में इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 180। ठीक है, कितना आएगा 180, क्यों, रैखिक युग्म के कारण ये हो गया। अब उसके बाद आप 54, 36 और यहाँ पर ये जो 90 है, आप इस तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 180। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।